चलिए दोस्तों, तो हम लोग फिर से शुरू करेंगे। एक सेट को लेंगे। ये सेट जो होगा ना, ये होगा आधुनिक भारत से। और इसमें हम लोग देखेंगे भारत का स्वतंत्रता आंदोलन, जन आंदोलन, शिक्षा का विकास, प्रेस का विकास, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, राजनीतिक संस्थाएं। देखिए, जितने मैंने बोले हैं टॉपिक्स, बेहतर हों कि सारे टॉपिक्स को एक बार कवर कर लीजिए, इसके बाद इसको सॉल्व करिए। मैंने ये सारे टॉपिक्स जो है ना एनसीईआरटी सार संग्रह से ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, आप देख लीजिए या जहाँ से आपको अच्छा लगे वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं सेट को। निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो ये संगठन से संबंधित था पील आयोग। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? देखिए, 1857 के बाद जो हुआ था ना, वो नील उपद्रव हुआ था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? लेखक थे दीनबंधु मित्र। छापा किसने था? नील दर्पण की पुस्तक को छापा एक अंग्रेज ने था। उसका नाम बताइएगा कि क्या नाम था। क्या नाम माइकल मधुसूदन दत्त था या कुछ और था? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बहुत आसान सा प्रश्न है ये लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ उपन्यास की कथावस्तु आधारित है। ये आधारित है सन्यासी विद्रोह पर। निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भाई, किसको उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? भाई, अभी अभी बताया हमने, सन्यासी विद्रोह को। मुंगेर के बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ये था बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग थी। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। ये था पटना। मुख्य केंद्र था पटना। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने इसको संगठित किया था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो ये किस तरह का विद्रोह था? तो गाड़ों का विद्रोह था। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? देखिए, दादू मियाँ थे नेता। बहुत बार प्रश्न आ चुका है ये। वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलू थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पर किया था ये नेतृत्व? ये किया था केरल में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ये था कोल्हापुर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम, ये नाम था खोंड। खोंद भी बोलते हैं और खोंड भी इसी को बोलते हैं। कई जगह पे खोंड आएगा लिखा हुआ। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था बुद्धू भगत ने। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1820 में। एकदम फैक्ट एंड फिगर एकदम क्लियर होने चाहिए। एकदम आसान है भी, इसको याद रखना भी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, चार भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। लेकिन जो मेन नाम आता है ना, वो किसका आता है? जो मेन नाम आता है ना, वो दो भाई का मुख्यतः यहाँ पे दिया गया है, तो हम लोग इसी को लेंगे, सिद्धू एवं कान्हू। चांद और भैरव भी विद्रोह के नेता थे। 1935 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था उन्होंने, संथालों ने।
निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? भील विद्रोह महाराष्ट्र में घटित हुई थी। भील विद्रोह। मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? गोविंद गिरी ने किया था ये सूत्रपात। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। कब विद्रोह खड़ा किया मुंडाओं ने? 1895 में। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था उलगुलान। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ये बिरसा मुंडा इसके नेता थे। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती अब्बा कहा गया वह कौन थे? बिरसा मुंडा को धरती अब्बा कहा गया था। एकदम बहुत सिंपल सा ये सब चीज़ है। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? देखिए, इतने आसान प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो झारखंड से संबंधित थे वो। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो ये था रांची। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये प्रश्न होना चाहिए था। ठक्कर बापा ने सबसे पहले किया था। हौज विद्रोह हुआ। कब हुआ था हौज विद्रोह? ये हुआ था 1820-21 के दौरान। बस ये सब एकदम घोट लिया कीजिए। ये जितने फिगर है ना, फैक्ट एंड फिगर्स है, कम ही है और यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, खास करके बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, तो इसको बस घोट लेना है इसको। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन कब हुआ? ये हुआ था 1874 में। संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता उल्लिखित में से कौन था? तो ये थे सुरेंद्र साई। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? अब ये भी पूछा जा सकता है, मोपला विद्रोह के नेताओं के नाम भी पूछे जा सकते हैं। सभी प्रश्नों को लेना जो है ना संभव नहीं है, लेकिन मैंने मेन सारे प्रश्नों को लिया है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ये हुआ था केरल में। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? देखिए, केरल किस क्षेत्र में पड़ता है? मालाबार में पड़ता है वो, है ना, मालाबार रीजन में पड़ता है वो, तो मालाबार हो जाएगा। एक तरफ कोंकण, एक तरफ मालाबार पड़ता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मालाबार किस तरफ है। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में ये क्रांति प्रारंभ की गई थी। अब देखिए, शिक्षा का विकास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। बेहतर हो कि पहले इस टॉपिक को पूरा अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए इसको। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? जाहिर सी बात है, कलकत्ता में। इन्फ्लुएंस उनका कलकत्ता में ही ज़्यादा था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। ये थे सर विलियम जोन्स। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? देखिए, ये स्थापना की थी जोनाथन डंकन ने। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। भाई, ये नाम जाना पहचाना लग रहा है क्या? आपने अभी भी सुना है तो आप एक बार देख लीजिए कि माइकल मधुसूदन दत्त ने आखिर कौन कौन से नेक काम किए हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था?
चार्ल्स विल्किंस ने अनुवाद किया था अंग्रेजी में। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स ने किया था। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813 ने। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया है। किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? प्राथमिक शिक्षा को। सैडलर आयोग संबंधित था। सैडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था सैडलर आयोग। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? 1917 में नियुक्त किया। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। मैकाले ने ही अंग्रेजी शिक्षा को अच्छे तरह से इंट्रोड्यूस किया भारत में। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? देखिए 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो देखिए विलियम बेंटिक के समय में, लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिक, उस समय प्रारंभ की गई थी। लेकिन जो एक होता है ना, एक सिस्टमेटिक वे से शुरू करना, उसका अभाव उस समय था। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857 में हुई। ये देखिए भाई 1857 का जिस समय विद्रोह हुआ था ना, उसी समय में ये विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे। उसी साल में। पहले हुए थे या बाद में हुए थे, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डी.के. कर्वे। डी.के. कर्वे के काफ़ी योगदान रहे हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? और एक बार सारे कॉलेजों को देख लीजिए। सबसे पहले जो है ना, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में खुला था। जाहिर सी बात है, कलकत्ता ही सबसे ज़्यादा जो है एडवांस शहर था, वहीं खुलेगा कोई भी चीज़। डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? राजा राममोहन राय ने साथ में मिलकर की थी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। ठीक है ना। हार्डिंग पार्क पटना में है। बहुत पहले वहाँ पे एक बस स्टैंड हुआ करता था। ठीक है ना। लॉर्ड हार्डिंग भी काफ़ी नामी रहे हैं कई कारणों से। हम लोग थोड़ा सा उनके बारे में भी जानेंगे। निम्नलिखित में से किसे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय आयोग घोषित किया गया? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को घोषित किया गया। अब हम लोग देखेंगे प्रेस का विकास। प्रेस के विकास से संबंधित प्रश्नों को यहाँ लेंगे। भारत का पहला समाचार पत्र था, कौन सा था भारत का पहला समाचार पत्र? ये था बंगाल गजट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? वेलेजली ने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? लॉर्ड
रिपन ने रद्द कर दिया था। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? लॉर्ड लिटन ने प्रवर्तन किया। किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? लॉर्ड रिपन के समय में। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दरअसल प्रथम भारतीय कौन थे, थोड़ा रिस्पेक्ट से लिखना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक थे वो। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तारकनाथ दास ने शुरू किया था। फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, ये करते थे राजा राममोहन राय। 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये होता था कलकत्ता से। गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? देखिए उस समय जो था ना, मुगलों का समय गया ही था, तो उर्दू प्रमुख भाषा थी। सिंपल उर्दू होगा इसका उत्तर। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? तो ये किया था केसरी। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? देखिए लीडर था उदारवादियों का प्रचारक। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? उर्दू में नहीं छापा जाता था, ठीक है ना। बाकी सब भाषाओं में ये छापा जा रहा था, अंग्रेजी में, गुजराती में और तमिल में। मुख्य बात तो है ना कि उर्दू में काफ़ी मटेरियल उपलब्ध था, ये भी एक कारण रहा होगा। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किया था, किसने शुभारंभ किया था? तो ये किया था होम रूल पार्टी ने। भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, तो ये था हिंदू पैट्रियट। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे, तो ये थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ निम्नांकित में से किसने अपने को संबद्ध किया था? अरविंद घोष ने संबद्ध किया था ये। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? इंडियन नेशन का। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, ये थे श्री रामकृष्ण पिल्ले। अंग्रेजी पत्र इंडिपेंडेंट जुड़ा था, ये जुड़ा था मोतीलाल नेहरू जी से, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं ये। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था? तो ये था प्रताप से उन्होंने बना दिया था एकदम चर्चा का विषय। देखिए हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, एक पत्रिका थी हरिजन, उसके प्रारंभकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी इसके प्रारंभकर्ता थे। मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था?
देखिए ये किया था B.R. अम्बेडकर ने। ठीक है, एकदम बहुत सिंपल है, आराम से आपको मालूम पड़ जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो ये संबंधित थे B.R. अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? अल हिलाल उन्होंने प्रकाशित किया था। वर्ष 1920 में लाहौर से लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया गया? वंदे मातरम, ये प्रकाशित हुआ। अब सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पहले पढ़ लीजिए, पॉज कर दीजिए, वीडियो को छोड़ के चले जाइए, बाद में देख लीजिए टाइमलाइन के अकॉर्डिंग। इसके बाद इस सारे प्रश्नों को अटैम्प्ट करिए। तो चलिए, उम्मीद है आपने किया होगा। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, यहाँ से देखते हैं, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? भाई सोचने का इसमें सवाल ही नहीं है, राजा राम मोहन राय को। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? राम मोहन राय को। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी, देखिए प्रथम जो संस्था थी ना, ये थी आत्मीय सभा। इन्होंने जो सबसे पहले जो स्थापित किया था वो था आत्मीय सभा। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? ये थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने की थी। ये राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कौन से साल में की गई थी? ये 1828 ईस्वी में की गई। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन थे। राममोहन राय को राजा उपाधि किसने दी थी? ये दी थी अकबर द्वितीय ने। ये उपाधि मुगल बादशाह थे, अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इन्होंने इनको लंदन में भेजा था। राजा राममोहन राय की समाधि है, भाई इतना विरोध हुआ ये भारत लौट नहीं पाए, ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि है, वहीं गुजर गए थे वो। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, ये जो सिद्धांत है ना, ये किस पे आधारित है? एकेश्वरवाद पे आधारित है। ये एक ही ईश्वर है, उस पे आधारित है। राजा राममोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? देखिए जाहिर सी बात है, पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, ये थे स्वामी विवेकानंद। इन्होंने किताब लिखी थी राजयोग, कर्मयोग, वो भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये भी जानकारी में होनी चाहिए चीज़ें। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? देखिए 1893 में भाग लिया था उन्होंने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने स्थापना की थी रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? अब देखिए इसमें डेट लिखा हुआ है ना 1897। अब किसने की थी ये तो क्लियर है, किसने की थी? विवेकानंद ने। इनका नाम क्या था? विवेकानंद का एक और नाम था, क्या नाम था? नरेंद्र दत्त नाम था। महाराजा खेतरी ने इनका नाम जो है ना, मतलब स्वामी विवेकानंद कर दिया था। शारदा मणि कौन थी? काफ़ी अध्यात्म में ये काफ़ी ऊपर चले गए थे, रामकृष्ण परमहंस।
तो उनकी पत्नी थी शारदा मणि। तो यहाँ है रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो ये स्थापित है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है, किस वर्ष आर्य समाज स्थापित हुआ था? ये 1875 में स्थापित हुआ था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को है। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? ये कहा था दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ये हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है, किसकी पवित्र पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये बताना है भाई। ये आर्य समाज की प्रसिद्ध है, पवित्र पुस्तक है, बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह कहा था। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद ने। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? एम.जी. रानाडे थे। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिवनारायण अग्निहोत्री थे। गुलामगिरी का लेखक कौन था? ये थे ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? सत्य शोधक समाज का। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? देखिए, समर्थन किया रूढ़िवादिता का और सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया। ये कौन थे? ये थे राधाकांत देव। राधा स्वामी सत्संग के संपादक संस्थापक कौन थे? ये शिवदयाल साहब थे। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है ना, मतलब सब अच्छे से इसको अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर भी चाहिए तो लिख दीजिए कमेंट में। अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर वगैरह करते रहिए। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, तो ये थे बहराम एम मालाबारी। भाई पारसी समाज में भी काफ़ी कुरीतियाँ वगैरह थी और एक दंगा हुआ था जिसमें कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलके पारसियों के अगेंस्ट में दंगा किया था। तो ऐसे समाज में मतलब हम लोग के समाज में इस तरह की बहुत सारी बेहुदा बातें बहुत पहले घटित होती रही है। हमें इन सब से बहुत ऊपर उठना है। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की?
तो ये थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने अपने इकलौते पुत्र की जो शादी थी ना, एक विधवा से की थी। बहुत बहुत बड़े लोग हैं ये लोग, हम लोग इनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। 1843 के एक्ट 5 के तहत किस बात को गैरकानूनी बना दिया गया? तो भाई गुलामी को गैरकानूनी बना दिया गया था उस समय में, 1843 में। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन ने। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की। कितनी निर्धारित की है? तो ये निर्धारित की है 14 वर्ष। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। शारदा एक्ट संबंधित था बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था शारदा एक्ट। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी एनी बेसेंट के कारण। एनी बेसेंट खुद इसमें शामिल थी और उनका व्यक्तित्व तो काफ़ी प्रभावशाली था। आयरलैंड की महिला थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने भारत को ही अपना घर बना लिया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? ये थे मुकुंदराव पाटिल। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? भाई नाडार के कारण ये हुआ था। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। उस समय की ये समझिए ये सब कितनी बड़ी स्टेटमेंट रही होगी, दलितों के फेवर में इतने बड़े लोग आए थे। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। भाई ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ नारी आंदोलन। अब राजनीतिक संस्थाएं, ये चैप्टर पढ़ लीजिए, इसके बाद ही इस पर आइए। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम था, उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। जमींदार एसोसिएशन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी अंग्रेजी में बोले तो सब लोग जानते हैं इसको, लैंड होल्डर्स सोसाइटी। भाई इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर के दादाजी वगैरह सब इसमें शामिल थे। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ये संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय हो गया। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किए गए थे? देखिए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को बर्खास्त कर दिया गया था। भाई इसके दो रोचक तथ्य हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। दरअसल वो एक मीटिंग में चले गए थे, पॉलिटिकल मीटिंग में चले गए थे, ये एक कारण था। और कुछ लोग बोलते हैं कि घुड़सवारी नहीं कर पाए थे वो, खैर जाने दीजिए। दूसरा वाला कारण तो नहीं है, पहले वाला कारण ज़्यादा सही है। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे?
ये थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, भाई असैनिक सेवक थे, भाई कोई सेना के अधिकारी नहीं थे, सिविल सेवक थे वो, उन्होंने इसको स्थापित किया था, एओ ह्यूम थे वो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भाई एकदम 1885 में। डेट तक याद रखिए ये वाला कि किस डेट को हुई थी, मुझे कमेंट बॉक्स में डेट बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? एक संस्कृत कॉलेज में हुआ था, कहाँ था वो? मुंबई में था। तेजपाल गोकुलदास संस्कृत कॉलेज नाम था उसका। ये सब एकदम फिगर एकदम घोटा हुआ होना चाहिए। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष था। तो पहला अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, ये पूछ रहे हैं घुमा फिरा के। तो ये थे विमेश चंद्र बनर्जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। किसने कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने यह मजाक बनाया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भाई दूसरे के किसने की थी? ये की थी दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? सर सैयद अहमद। ये मुसलमानों में एक सुधार चाहते थे, ये कभी भी जो है ना भारतीय कांग्रेस से संबद्ध नहीं रहे। मुसलमानों को लेकर इन्होंने अलग ही नीति अपनाई थी, ये चाह रहे थे कि अंग्रेज़ों के साथ मिलकर मुसलमानों का विकास किया जाए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं? देखिए एनी बेसेंट रही हैं, ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और फिर हम लोग मिलते रहेंगे। और अभी मैंने इतना करवा दिया है ना कि अगर आप कोई भी व्यक्ति इतना अगर देख ले तो उसका प्री नहीं रुकेगा। तो मैं सभी के ऊपर ना बैनर लगा दूंगा BPSC 67 सभी के ऊपर में, ताकि आपको आसानी हो जाए। चलिए छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।